गोंडा देहात कोतवाली के महादेवा पिपरी गांव निवासी पवन तिवारी, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष बताई जा रही है, की हत्या करने के लिए आरोपियों ने ही उसे फोन करके बुलाया था, ऐसी सूचना मिल रही है। आपको बता दें कि खेत में मवेशी चरने की झूठी सूचना देकर के बहाने से गांव के बाहर पवन तिवारी को बुलाया गया, ऐसा उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया है। यही नहीं, दहशत और दबदबा कायम करने के लिए आरोपियों ने पूरी वारदात का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था, ऐसा आरोप परिजनों ने लगाया है। वहीं परिजनों का यह भी आरोप है कि पवन की मौत के बाद आरोपी गांव के ही आसपास घूमते हुए नजर आए, लेकिन पुलिस लापरवाह बनी रही। हालांकि पुलिस ने कहा है कि वह ऐसे मामले में लापरवाही उसने नहीं बरती। उधर सोमवार देर रात परिजन शव लेकर के पिपरी सागर गांव पहुंचे तो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के भड़क उठे और शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। इस दौरान गांव में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात रही। पुलिस द्वारा परिजनों को लगातार आश्वासन दिया जाता रहा कि उनका मुकदमा लिखा जाएगा, लेकिन परिजनों ने आरोप लगाया कि 2-3 घंटे तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और हत्यारोपी गांव के ही आसपास घूमते हुए नजर आए थे, इसलिए पुलिस पर उनको कोई विश्वास नहीं है। वहीं मान मनव्वल के कई दौर चलने और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के एक ब्राह्मण नेता के हस्तक्षेप करने पर सुबह करीब 11 बजे सीओ आनंद कुमार राय दोबारा पहुंचे और परिजनों को कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता शारदा कांत पांडे और गौरव सिंह समेत कुछ अन्य लोगों ने पहुंचकर परिवार को कार्रवाई का भरोसा दिलवाया। इसके बाद परिजन किसी तरह से अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए। दोपहर बाद पुलिस की कड़ी निगरानी में करीब 3 बजे के करीब अंतिम संस्कार किया गया। वहीं कोतवाल संजय सिंह ने बताया कि हत्या के मामले में बाबूराम के बेटे भोले और संजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी की तलाश में टीमें लगा दी गई हैं। वहीं परिजनों के आरोपों के चलते पुलिस सांसत में रही। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों ने वारदात का लाइव वीडियो बनाया, इसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई तत्काल नहीं की। इसके साथ ही साथ परिवार की एक अन्य युवक की 24 घंटे में हत्या करने की धमकी भी उन्होंने दी। यह भी वायरल वीडियो बताया जा रहा है। इसके बाद भी पुलिस ठोस कार्रवाई नहीं की। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर हत्या की धारा बढ़ाई गई है और प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर 8 से अधिक गंभीर चोटें मिलने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने गांव में भारी संख्या में लाठी डंडों की बरामदगी की है। वहीं पुलिस के अनुसार आरोपी परिजनों समेत भाग गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाबूराम के 6 बेटे हैं और वे गांव में दबंगई करते हैं और उनके खिलाफ कई मामले भी दर्ज हैं, ऐसा गांव वालों ने बताया है। गांव वालों ने दबी जुबान में यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस से मिलीभगत करके उन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया है और गांव में दहशत कायम करने का प्रयास किया है। वहीं उसकी मां रोते रोते बेसुध हो गई और बोली, कोई मेरा बेटा ला दो। परिवार के सबसे होनहार बेटे पवन कुमार तिवारी, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष बताई जा रही है, उसका घर पहुंचते ही जब उसका शव घर पे पहुंचा तो पिपरी गांव कड़कुंदन से गूंज उठा। मां मीना देवी व चाची मंदी देवी के लिए यह बेटे की मौत बेहद नाकाबिले बर्दाश्त रही और वह चीखती तड़पती रही। वहीं उसकी मां रोते रोते बेसुध हो गई। जब होश आया तो बोला कि कोई मेरे बेटे को ला दो। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी कभी समझाती तो कभी उनके आंसू पोंछती हुई नजर आती रही, लेकिन पुलिस ने चूंकि तत्काल कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए जो लोगों का पूरा भरोसा पुलिस से उठ गया था। वहीं उसकी चाची मंजू ने कहा कि बेटे की दिसंबर में शादी हुई थी और मार्च में गौना लाने की तैयारी थी, लेकिन आरोपियों ने उनकी अर्थी निकाल दी और उनका बेटा चला गया। वह लोगों को बताती रही कि निर्ममता से पिटाई के बाद बेटे के ही फोन से आरोपियों ने जानकारी दी और कहा कि पवन को मार दिया है, उठा ले जाओ। उनका बेटा बेतहाशा दर्द से कहराता रहा, जमीन पर पड़ा तड़पता रहा और दुनिया से चला गया और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
आप बताइए कि पुलिस को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि पहली बार में ही पुलिस सख्ती से निपटती तो आरोपी जघन्य वारदात करने की हिम्मत नहीं कर पाते। वहीं कई लोगों ने कहा कि हत्या के बाद आरोपियों ने एक ठेकेदार और बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ संरक्षण दिया था, लेकिन फिर भी ग्रामीणों ने कहा कि बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता के संरक्षण में ही वह मनबड़ हो गए थे, ऐसा आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। और ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के दावे किए और ऐसा कहा कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस के दावे में कितनी सच्चाई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े कद्दावर नेता का संरक्षण बताया जा रहा है, तो इस मामले में पुलिस की कार्रवाई भले ही थोड़ी देर पर दिखाने के लिए हो गई हो, लेकिन ग्रामीणों के आरोपों के अनुसार पूरे मामले में लेपापोती बाद में कर दी जाएगी। हमारा नाम है अंतिमा तिवारी। अच्छा, कौन सा गांव है? पिपरी। ये जो इसकी हत्या हुई है, ये कौन लगते हैं आपके? मेरे दद्दा। क्या नाम मेरे है? दद्दा ननकने तिवारी। मनोज पवन तो आधार कार्ड में है और ननकने तो गांव का नाम, गांव में सब लोग कहते हैं। कैसे क्या हुआ था बताइए। सर ये गए थे साड़ हाँकने, तो इनके बाबूराम, आदित्य प्रसाद, लक्ष्मी और संतोष, अजय, इनके लड़के सब लड़के 10-15 लोग थे और गड़ासा, भाला, लाठी, फरसा सर उन पर वार करते। वो भागे जैसे गोड़ हाथ पकड़ कर उनको खूब पिटाई की, पूरा नस वस फट गया सर। वो नस वस फट गया और मार के वहाँ पर फेंक दिए। तो सर दोनों को टूट गया है, हाथ टूट गया है और जो कटी पटी वो हो गया है और वो मार कर फेंक दिए वहीं पर। तो हम वो फोन के लिए देता मेरे कि हमको बहुत चोट लगी है। तो गांव वाला एक लोग उनको लेकर आए, श्रीनिवास तिवारी लेके आए, तो हम सब वहाँ पर गए, लेके आए। जब पुलिस को इन्फॉर्म किए, पुलिस आया और वो एम्बुलेंस नहीं आया था। रिपोर्ट मेरे पापा दर्ज करने गए थे, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखा गया क्योंकि पैसा चौकी पर इन सब लोग ने दिया था और मेरे पापा का रिपोर्ट नहीं लिख गया। तब आए चोट खाकर, तब रिपोर्ट कोनो कोशिश के बाद भी लिखे गए थे। और सर मामला क्या था? पहले पुराना मामला था खेत में। पहले भी कोई मुकदमा दर्ज हुआ था? यस सर, वो दर्ज किया था, लेकिन कार्यवाही के बाद बंद हो गया। और सर यहाँ पर जाओ तो पैसा ही लगता है, जहाँ पर जाओ जहाँ पैसा ही लगता है, तो गरीब के पास कहाँ उतना पैसा है। चौकी इंचार्ज सुनवाई नहीं किया आपको? यस सर, जब सुनवाई हमारे पापा 1-2 घंटे के बाद उनकी रिपोर्ट लिखी गई। सर जी जब वो क्या जाते मुकदमा लगाओ तब पैसा ही लगता है, हर जगह ही पैसा लगता है। यहाँ की चौकी लोग पैसा के लिए, वो सब पैसा ही दो तो काम होता है, पैसा ना दो तो काम नहीं होता है। तो गरीब दुखिया लोग कहाँ पर जाएं? सर आप ही बताइए, हम सब विद्यार्थी हैं, हम सब कहाँ पैसा कमा कर लेकर आएंगे? सर आप ही बताएं, हमारे भाई चले गए तो हम सब उनको कहाँ ढूंढ लेके जाए? तो मुकदमा लिखाए तो पैसा ही दर्ज होता है, हर 3-4 लोग पैसा ही मांगते हैं।